नमस्कार। तो एक नई चमचमाती कार घर लाने का सपना मजा ही कुछ और है ना? पर रुकिए, क्या उस चमक के पीछे कुछ वित्तीय जाल भी छिपे हो सकते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इन्हीं जालों के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि किसी के सपनों की कार एक बुरे सपने में ना बदल जाए। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपनों की वो गाड़ी असल में एक महंगा वित्तीय जाल हो? क्योंकि देखिए, ज्यादातर मामलों में गाड़ी की असली कीमत उसके स्टिकर पर नहीं लिखी होती। वो तो लोन के कागजात की बारीक लिखावट में छिपी होती है। जरा इस रकम पर एक नजर डालिए। 5.5 लाख रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पैसा है जो एक आम खरीदार कार लोन के जाल में फंसकर फालतू में चुका सकता है। अब समझ में आया कि इस मौजू को समझना कितना जरूरी है। तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा है पहियों की छिपी लागत। क्योंकि असली खेल तो सेल्स फ्लोर पर नहीं, बल्कि डीलर के फाइनेंस ऑफिस में होता है। और अगर ये खेल समझ आ गया तो समझिए हजारों बल्कि लाखों रुपए बच सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे प्री डीलरशिप गेम प्लान पर। कहते हैं ना, तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और सच मानिए, डीलरशिप में कदम रखने से पहले की गई तैयारी ही एक खरीदार की सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये तैयारी है क्या? बस ये 3 सिंपल स्टेप्स, और यकीन मानिए ये गेम चेंजर हैं। पहला, अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना। दूसरा, एक पक्का बजट तय करना, मतलब ऑल इन बजट। और तीसरा, डीलरशिप जाने से पहले ही किसी बैंक से लोन का प्री अप्रूवल ले लेना। जैसे ही ये 3 काम हो जाते हैं ना, मोल भाव का पूरा कंट्रोल खरीदार के हाथ में आ जाता है। डीलर को भी समझ आ जाता है कि सामने कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक जानकार ग्राहक बैठा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां सबसे ज्यादा ड्रामा होता है, यानी डीलर का फाइनेंस ऑफिस। ये वो जगह है जहां सारा खेल होता है। कार खरीदने की पूरी प्रक्रिया का ये क्लाइमैक्स है, और यहीं पर सबसे ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अच्छा, इस ऑफिस में घुसते ही एक शब्द बार बार सुनाई देगा, एपीआर, यानी एनुअल परसेंटेज रेट। लोग अक्सर महीने की किश्त यानी ईएमआई में उलझ जाते हैं, पर असली ध्यान एपीआर पर देना है। क्यों? क्योंकि यही वो नंबर है जो लोन की असली टोटल कॉस्ट बताता है, ब्याज और सारे छुपे हुए चार्ज मिलाकर। और यहीं पे एक बहुत बड़ी चाल चली जाती है। देखिए, बैंक डीलर को एक खास इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है, जिसे बाय रेट कहते हैं। पर डीलर क्या करता है? वो उस रेट में अपना मुनाफा जोड़कर, मतलब उसे मार्कअप करके, ग्राहक को एक बढ़ी हुई एपीआर बताता है। और यही उनके मुनाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक स्मार्ट खरीदार इसी मार्कअप को पहचान कर मोल भाव करता है। अब कोई सोच सकता है कि अरे 1% से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ये मामूली सा दिखने वाला 1% का अंतर भी लोन की पूरी अवधि में हजारों लाखों रुपए की चपत लगा सकता है। ये छोटा सा नंबर जेब पर बहुत भारी पड़ता है। चलिए अब एक और बहुत ही शातिर जाल की बात करते हैं। इसे कहते हैं यो-यो फाइनेंसिंग स्कैम। यह तब होता है जब खरीदार को लगता है कि बस डील पक्की हो गई, गाड़ी घर आ गई, और फिर असली खेल शुरू होता है। तो होता क्या है, डीलर खरीदार को गाड़ी की चाबी देके घर भेज देता है, सब खुश। फिर कुछ दिन बाद एक फोन आता है, अरे वो आपका लोन तो पास ही नहीं हुआ। और फिर उन्हें वापस बुलाकर एक नई बहुत ज्यादा महंगी डील साइन करने पर मजबूर किया जाता है। यह बहुत ही गलत तरीका है। इस घोटाले के 3 सीधे सीधे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, आपसे एक कंडीशनल यानी सशर्त कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और कार घर भेज दी जाती है। स्टेप 2, डीलर का फोन आता है और वो झूठा दावा करता है कि लोन रिजेक्ट हो गया। और स्टेप 3, फिर आप पर दबाव बनाया जाता है कि वापस आकर एक ज्यादा ब्याज दर वाले लोन पर साइन करें। हमेशा याद रखें, अगर डील फाइनल है तो वो फाइनल है, कोई अगर मगर नहीं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी और शायद सबसे खतरनाक पड़ाव पर, कागजी कार्रवाई। क्योंकि शैतान हमेशा डिटेल्स में छिपा होता है। यहां की गई एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो साइन करने से पहले इन बातों पर जरूर ध्यान दें। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी कोई खाली जगह ना हो। दूसरी, पता करें कि लोन जल्दी चुकाने पर कोई पेनाल्टी तो नहीं है। तीसरी, हर एक फीस और चार्ज का मतलब पूछें, कुछ भी अज्ञात नहीं होना चाहिए। और चौथी और बहुत जरूरी, अक्सर ऑप्शनल वारंटीज और इंश्योरेंस को जरूरी बताकर चिपका दिया जाता है, उससे सावधान रहें। और एक मंत्र हमेशा याद रखें, जो लिखा नहीं है वो कभी कहा नहीं गया। सीधी सी बात है, डीलर ने अगर कोई भी वादा किया है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं।
जुबानी बातों की कोई कीमत नहीं होती। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कैसे एक आम खरीदार एक स्मार्ट और सशक्त खरीदार बन सकता है? चलिए अब एक उचित सौदे की चाबियों पर बात करते हैं। तो ये है वो स्मार्ट चेकलिस्ट जो हमेशा काम आएगी। नंबर 1, डीलरशिप में हमेशा एक प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर लेकर जाएं। नंबर 2, मोल भाव ईएमआई पर नहीं, टोटल लोन कॉस्ट यानी एपीआर पर करें। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट का एक एक शब्द ध्यान से पढ़ें। और सबसे जरूरी नंबर 4, अगर डील सही नहीं लग रही है तो उठकर चले जाने की हिम्मत रखें। यही एक सफल कार खरीद की निशानी है। और आखिर में बस ये एक सवाल खुद से पूछने के लिए कि क्या कोई कार खरीद रहा है या फिर लोन उसे खरीद रहा है, क्योंकि एक सही और जानकारी भरा फैसला ही ये तय करता है कि गाड़ी का मालिक कौन है, इंसान या उसका लोन। याद रखिए, इस पूरे खेल में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।